आज भागवत के रहस्य आपको बताएंगे। आप तो सभी वो श्रोता हैं जो भागवत छोड़ते नहीं हैं किसी की भी, क्योंकि पहले दिन भागवत में जो भी लोग आते हैं वो या तो भागवत वक्ता जो आते हैं उनके प्रेमी रहते हैं और भागवत कथा के भी प्रेमी रहते हैं। पहले दिन जो आता है वो महान श्रोता कहलाता है। भगवान को ऐसे श्रोता अति प्रिय हैं। तो आप सब लोग भगवान के प्रिय जन हैं। कर्म का फल, मुसीबत का पल और भविष्य का कल, ये किसी के भी हाथ में मत छोड़िए। ये केवल जिसने संसार बनाया है उसके हाथ में डालिए इसको। एक बार फिर से सुने, 3 चीज भगवान के हाथ में ही देकर रखो। पहला, कर्म का फल भगवान को दो, ना कि अपने हाथ में मत लो और ना किसी के लिए दो, भगवान को समर्पित करो। और मुसीबत का पल, मुसीबत भी संसारी किसी भी आदमी के हाथ में जिम्मेदारी मत दो। मेरी मुसीबत में आप मेरे काम आओ, ये किसी को मत गिड़गिड़ाओ। और भविष्य का कल तुम ये कर लेना, कल तुम वो कर देना, कल तुम यहां आना, कल तुम वहां जाना, कल मैं ये कर दूंगा, कल मैं वो कर लूंगा, ये भी झूठा पड़ेगा। इसीलिए 3 चीजों को आज कथा में हम लेके चलेंगे। कर्म का फल, मुसीबत का पल और भविष्य का कल भगवान को सौंप दो। त्रिबंधनाय त्रिविलोचनाय, त्रिबंधनाय त्रिविलोचनाय, त्रिबंधयुक्ताम भवबंधनाय, भवानी रूपम यदि शंकराय, भवानी यत्स्तौभित कर्मसाय। लोभस्य ज्ञानं भवति नाशमूलम्, कामस्य ध्यानं भवति नाशनाशम्। लोभस्य त्याजाननाशम्, अन्तो त्वया ज्ञानमूलभाषम्। तदात्म जीवं सर्वं विनश्य, आचार्य पंथा यस योग भगवन। काम के आने से भक्ति का नाश होता है। लोभ के आने से त्याग का नाश होता है। अज्ञान के आने से भजन ध्यान का नाश होता है। 3 चीज, शरीर में काम की वासना की उत्पत्ति हो जाएगी तो भजन का नाश हो जाएगा, भजन नहीं रहेगा ध्यान में। मन में अगर लोभ उत्पन्न हो गया तो त्याग का नाश हो जाएगा, त्याग नहीं रहेगा। अगर दिमाग में लालच आ गया तो ज्ञान नहीं रहेगा। 3 चीज, त्रिलोचनम यस्य भवसागरस्य बंधनम। और ये तीनों का आगमन अगर हो गया तो भव सागर से पार नहीं हो पाएंगे। इसीलिए काम को थोड़ा थोड़ा
मारिए, लोभ को भी थोड़ा थोड़ा खत्म कीजिए और अज्ञान को भी थोड़ा थोड़ा खत्म कीजिए। अब महात्मा से सवाल करें पांडाल में से, गुरुदेव बताओ कैसे खत्म होगा ये? और ये बुद्धि त्रिलोचनम भवंत शंकरम, संसार की कुछ चीजें जब हम भूलते हैं तो बुद्धि बोलती है, और बुद्धि की कुछ चीजें जब हम भूलते हैं तो मन बोलता है। मन की कुछ चीजें जब भूलते हैं तो आत्मा बोलती है, और आत्मा की चीजों को भूलते हैं तब परमात्मा बोलता है। कुल मिलाकर बुद्धि, मन, आत्मा, ये सब जब बोलना बंद कर देते हैं और जब बोलते बोलते एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, मन को बुद्धि संदेश भेजती है, मन आत्मा को संदेश भेजता है, आत्मा परमात्मा को संदेश भेजती है, तब हमारा आत्मा रूपी उद्धार होता है। अभी तो आप ही बोलते रहते हो सब बात। बुद्धि सब बातों में सम्मिलित नहीं है, मन सब बातों में सम्मिलित नहीं है, आत्मा सब बातों में सम्मिलित नहीं है। केवल इंद्रियों से ही संसार चल रहा है। मुंह बड़बड़ बड़बड़ कर देता है, आंखें टिप 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 करती रहती हैं, कान सन 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 करते रहते हैं, हाथ पैर हाँ 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 हु करते रहते हैं। बस इसी में ही पूरी आग लगी जा रही है जीवन में। पूरा संसार इसमें ही नष्ट होता जा रहा है। आपने बड़ा व्यापार खड़ा किया है, आपने बड़ी नौकरी खड़ी की है, आपने बड़े बड़े घर मकान बनाए हैं। ये सारा खेल बुद्धि का और इंद्रियों का है बस। और 0% यूज हुआ है, इतना खड़ा कर लिया। अभी तो इंद्रियों में इतना बल बाकी है, मन में इतना बल बाकी है, चित्त में इतना बल बाकी है कि सारी दुनिया एक खड़ी कर सकते हैं। आप जानते होंगे एक महात्मा जिनका नाम है नित्यानंद, साउथ के महात्मा हैं। 5-6 साल पहले कुछ गलत काम में फंस गए थे तो भाग गए तो बताते हैं, सुना है सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो उन्होंने कैलासा एक देश बसा दिया। बोलिए, अब भारत में अपराधी होने के कारण वो भाग गए और उनके पास संपत्ति थी, इसीलिए उन्होंने एक देश ही बसा दिया टापू पर। केवल मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उस महात्मा का नाम लेकर, उस महात्मा ने भी 0% बुद्धि का यूज करके देश बसा दिया। आप एक गाड़ी, एक घोड़ा, एक बंगला, एक राइफल, 4 नौकर, इतना लेके ही अपने आप को सबसे बड़ा मानकर बैठ जाते हैं। एक महात्मा ने इतना देश बसा दिया, वो भी 0% बुद्धि है, मन भी 0% यूज किया है, सब बाकी है बल। क्यों बाकी है? क्योंकि भागवत ये कहती है कि मन, बुद्धि, चित्त, आत्मा, ये सब तेरा जो प्रबल हो, शक्ति हो, सामर्थ्यवान हो, पर ये सब तेरा संसार को सुदृढ़ करके परमात्मा को पाने के लिए मिला है। इसे देश और घर बसाने में पूरा खर्च मत कर, इसके लिए थोड़ा सा रख बचा कर। जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है उसके काम मन आना चाहिए, बुद्धि आनी चाहिए, आत्मा आनी चाहिए, इंद्रियां आनी चाहिए। आंखों का काम दुनिया देखना है, पर दुनिया में दुनिया बनाने वाले को देखने के लिए आंख मिली है। कानों का काम दुनिया की सुनने के लिए है, पर दुनिया में शब्द बनाने वाले उस परमात्मा की कथा के लिए, सत्संग के लिए, भजन के लिए, अच्छे महापुरुषों के वचनों के लिए, माता पिता की आज्ञा को सुनने के लिए कान बनाए। कान, आंखें क्या ये कर रहे हैं? ये कभी परीक्षा किया है? कभी सोचा है?
मुंह भगवान के शब्दों को गुनगुनाने के लिए है, मीठा बोलने के लिए है, सबको आदर की भाषा बोलने के लिए है, शुद्ध पवित्र भोजन करने के लिए है, प्राणों को शक्ति भोजन से मिलती है। ये काम मुख का है। कभी तुमने इसको इसमें यूज किया है कि दिन भर माया के कार्यों में मुंह बक बक करता रहता है?